उत्तराखंड का एक और जवान जम्मू कश्मीर में हुआ शहीद। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए अनिल चौहान। रामनगर में पुलिस ने बरामद किए नशे के 208 इंजेक्शंस के साथ 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। उत्तराखंड में 7 महीने बाद कोरोना ने पकड़ी तेज रफ्तार। बीते दिन सामने आए कोरोना के 630 नए मामले। राज्य में अब 3 घंटे खुलेंगे प्राथमिक स्कूल। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जारी हुआ आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रखर। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए रुक कर लेते हैं खबरों का। अल्मोड़ा में भाजपा ने अपने विकास के 5 साल को लेकर सभी 6 विधानसभाओं में कार्यक्रमों का आयोजन किया। वहीं सभी स्थानों पर कई विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। इस दौरान लोगों को प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनता ने भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं को सराहा है और निश्चित ही आने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। सभी छह विधानसभाओं में ये कार्यक्रम सरकार के 5 साल युवा सरकार के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। इसमें स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पर आम जनता का भरपूर प्यार और स्नेह सरकार ने जो 5 साल में काम किए हैं उनको मिल रहा है। और यहाँ पर हमारे सभी दूर दराज से के क्षेत्रों से। मसूरी में बीते दिन देश के पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला जलाया और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने देश के पीएम की जान से खिलवाड़ करने की कोशिश की है, जिसकी निंदा भाजपा ही नहीं पूरा बल्कि देश कर रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से किए गए इस काम से साफ होता है कि कांग्रेस पार्टी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के काम को देश की जनता बिल्कुल सहन नहीं करेगी। कल जो पंजाब में जिस तरह की जनसभा होनी थी उसमें माननीय प्रधानमंत्री को जाना था और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होना और जिस तरह के बयानबाजी वहाँ पर जो है पंजाब की सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, उनके वहाँ के युवा मोर्चा के अध्यक्ष वहाँ पर ट्वीट करते हैं कि हाउस द जोश। तो ये दिखाता है कि आपको जो है प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है उससे आप कितने बेपरवाह थे। बार बार जो है पीएमओ द्वारा जो है वहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ के अन्य लोगों से संपर्क साधा गया, लेकिन उन द्वारा जो है फोन नहीं उठाया गया। हम ये मानते हैं कि ये प्रधानमंत्री को फिजिकल हार्म, उनको चोट पहुँचाने और उनको समाप्त करने की एक साजिश थी जो कि नाकाम हुई है। इसलिए हम सब, खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे देश के सभी वासी इसकी निंदा करते हैं। डोईवाला में जिला अध्यक्ष गौरव सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गन्ना किसानों के भुगतान और गन्ना मूल्य पर प्रति क्विंटल 10 रुपए बोनस देने की मांग करते हुए मौन व्रत रखकर प्रदर्शन किया। बता दें कि गन्ना भुगतान की मांग के साथ साथ प्रदर्शनकारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को पीपीपी मोड से मुक्त कराने और सुसवा नदी पर बुल्लावाला झबरावाला के क्षेत्र में कांग्रेस सरकार में स्वीकृत पुलों के निर्माण की भी मांग की। इस दौरान नेताओं ने किसानों के गन्ने का जल्द भुगतान किए जाने और यूपी की तर्ज पर 10 रुपए बोनस भी किसानों को मिलने की बात कही। मिल को चले हुए 45 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और अभी सफाई भी चल रही है, परंतु 1 रुपया भी किसानों की जेब में नहीं आया। जहां किसान कर्जा लेकर किसी तरीके से अपना गुजारा बसर कर रहा है, तो हमारी मांग सर्वप्रथम तो ये थी कि भुगतान का जो मामला था वो परसों आप पत्रकारों महोदय को भी पता था कि हम लोग धरने पर बैठे थे। उसके बाद बैंक सरकार की तरफ से गारंटी आई, परंतु आज जो सबसे बड़ी मांग हमारी है, क्योंकि हम लोग यूपी जब भी गन्ने का समर्थन मूल्य जारी करता है हम उसके बाद हम लोग करते हैं और हमेशा हमारा जो गन्ने का मूल्य रहा वो हमेशा यूपी से 2 रुपये से 5 रुपये ज़्यादा रहा है। आज हमारी मांग ये है कि यूपी ने अभी 50 लाख किसानों के लिए 10 रुपये प्रति कुंटल बोनस लागू कर दिया है और वही मांग हमारी भी है कि जब यूपी बड़े भाई ने 10 रुपये कुंटल लागू कर दिया है तो उत्तराखंड सरकार को भी अति शीघ्र 10 रुपये प्रति कुंटल बोनस लागू करना चाहिए। बहुत सारी परेशानियां यहाँ की जनता को भुगतनी पड़ रही डोईवाला की।
बहुत बड़ी दिक्कत तो एक तो ये हमारा अस्पताल है जो पीपी मोड़ पर दिया हुआ है, और इस अस्पताल का यहाँ की जनता को 1% भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। कोई बहुत बड़ा नुकसान है, यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा इससे दुखी है, क्योंकि यहाँ मामूली से एक छोटा सा भी कोई बीमारी किसी को हो जाती है उसको भी रेफ़र कर देते हैं, तो एक रेफ़र सेंटर बन गया है। इसकी बड़ी मांग सब लोगों से लोग कर रहे हैं कि भाई इसको जो है इस पीपी मोड़ से हटा के गवर्नमेंट अपने हाथ में लेकर और इसको उच्चीकृत करे इसका। हम लोग यहाँ पर मौन व्रत कर रहे हैं। जो मुख्य मांग हमारी थी कि जो किसानों को एक तो भुगतान करा जाए और उनको 10 रुपये उस पर बोनस दिया जाए यूपी की तर्ज पर। दूसरा, ये जो डोईवाला अस्पताल है इसे पीपीपी मोड से मुक्त किया जाए, और कुछ घोषणाएं जो पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री द्वारा की गई और कुछ ये जो काम हमारे जियो भी हो रखे थे, जैसे बुल्ला वाला पुल हो या कालू वाला पुल हो, उनका क्या हुआ अब तक सरकार बता नहीं रही है। हम चाहते हैं कि आचार संहिता लागू होने से पहले उन पर कार्य प्रारंभ किया जाए। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने धर्म संसद का समर्थन करते हुए एक बार फिर धर्म संसद के विवाद को तूल दे दी है। बता दें कि साध्वी का कहना है कि धर्म संसद होनी चाहिए और इस पर निकल कर आए विषयों पर खुली बहस होनी चाहिए। वहीं महात्मा गांधी पर दिए गए कालीचरण के बयान पर साध्वी प्राची का कहना है कि ये बहस का विषय है जिस पर खुले मंच पर बहस होनी चाहिए और देश की नई पीढ़ी को पता होना चाहिए किसने देश की आज़ादी के लिए फांसी ली और कौन देश की आज़ादी के लिए लड़े और शहीद हुए। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने धर्म संसद का समर्थन करते हुए कहा कि धर्म संसद होना कुछ गलत नहीं है। वहीं समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए कई जगहों पर धर्म संसद होती रही है। धर्म संसद होना अच्छी बात है, लेकिन धर्म के लिए, केवल अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र की बात हो। कितना समर्थन कर रही हूँ, बहुत अच्छे से समर्थन कर रही हूँ, खुल करके समर्थन कर रही हूँ, लेकिन अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। जिस तरह से इस पर मैं मीडिया के माध्यम से एक बात कहूंगी, इस पर मैं कोई बयानबाजी नहीं करूंगी, लेकिन इतना बात को जरूर कहूंगी कि इस पर खुली बहस होनी चाहिए। उन्होंने अपने जो मत जिस भाषा में व्यक्त किए थे उस पर कुछ विवाद हो सकता है। जहाँ तक धर्म संसद का प्रश्न है, भारत के विभिन्न भागों में धर्माचार्य समय समय पर धर्म के विषय में और समाज की जो कुरीतियां हैं उस पर चर्चा करने के लिए इस प्रकार के आयोजन करते हैं, और आयोजन करने वाले सभी संत विभिन्न अखाड़ों से जुड़े हुए थे। एक दिन के सत्र में मैं भी उसमें गया था, तो उस दिन तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन अंतिम दिन कुछ संतों के द्वारा आवेश में आकर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसकी निंदा हम लोगों ने पहले। चमोली में बीते दिन जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने मॉडर्न ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ई लाइब्रेरी बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि लाइब्रेरी में प्रतियोगिताओं से संबंधित सभी किताबें उपलब्ध हैं। वहीं यहां छात्र समेत आम लोग भी आकर लाइब्रेरी का फायदा ले सकते हैं। साथ ही लाइब्रेरी में सभी विषयों और प्रतियोगिताओं की परीक्षाओं से संबंधित किताबें उपलब्ध हैं, जिसका लाभ कोई भी ले सकता है। डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल अनटाइड फंड के माध्यम से हमने एक ई मॉडर्न लाइब्रेरी डेवलप हमने किया, जिसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। ये दिल्ली की एक संस्था है लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट कंसल्टेंसी, जिसके माध्यम से इसको डेवलप किया गया है। इसमें हमने ये कोशिश करी है कि जो बुक्स हैं वो टीचर्स ट्रेनिंग के भी काम हैं, और जो आसपास बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो पढ़ने का शौक़ रखते हैं, उनके लिए एक अच्छी स्पेस हो कि वहाँ जहाँ पर आके वो पढ़ाई कर सकते हैं और रीडिंग स्पेस को शेयर कर सकते हैं। साथ ही इसमें थोड़ा ई लाइब्रेरी को भी इसको दिया है कि सारी बुक जो हमारी डिजिटाइज्ड हैं और प्रोजेक्टर जैसी फैसिलिटी है और किंडल जो ई रीडिंग फैसिलिटीज़ हैं वो। काशीपुर में बीते दिन आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वाली ने क्षेत्र में 14 दिवसीय नव परिवर्तन पदयात्रा का पैगा गांव से शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पदयात्रा में वो क्षेत्र के गली और गांव में जाएंगे और क्षेत्र में जो 20 साल से विपक्षी दलों ने अस्पतालों और स्कूलों समेत बिजली और पानी की जो अव्यवस्थाएं फैलाई हैं उन्हें अपने आंखों से देखेंगे और मुख्यमंत्री पोर्टल और अधिकारियों को अवगत कराएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पदयात्रा का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों की परेशानियों से रूबरू होना है, ताकि जनता की तरफ से आम आदमी पार्टी को इस बार विधानसभा चुनाव में सेवा का मौका दिए जाने पर उन परेशानियों को तुरंत समाधान किया जा सके। बता दें कि इस पदयात्रा 14 दिन तक चलेगी और इस दौरान बाली पूरे क्षेत्र में घूमकर और चौपालों में बैठकर लोगों की परेशानियों को सुनेंगे। इस यात्रा का मकसद है
जो मेरी ये 14 दिन की पदयात्रा है, एक एक गांव, एक एक मोहल्ले में काशीपुर के विधानसभा में जाना और वहां पर जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, जो मैं साफ कहूंगा कि जो पिछले 21 साल में यहाँ के नेताओं ने चुनाव जीत कर उसके बाद भी कुछ नहीं किया। आज भी सरकारी स्कूल वैसे ही हैं, सरकारी अस्पताल वैसे ही हैं, बिजली पानी की बहुत दिक्कतें हैं, सड़कों की जो स्थिति है वो दिख ही रही है। इन सब चीज़ों को अभी से नोट करना और 2022 में जब आशीर्वाद मिलेगा तो इन सब चीज़ों को प्राथमिकता के आधार पर मेरे डाटा के हिसाब से इन सबको कंप्लीट। चमोली में बीते दिन जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने राजकीय इंटर कॉलेज गौचर में बनाए गए पोलिंग बूथ का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने शौचालय और बिजली समेत कई व्यवस्थाओं को देखा और संतुष्टि जाहिर की। साथ ही उन्होंने दिव्यांग मतदाताओं के लिए बनाए गए बूथ के निरीक्षण के दौरान दिव्यांग बूथ पर व्हीलचेयर समेत जरूरी संसाधन जुटाने के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश भी दिए। काशीपुर में बीते दिन राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सदस्यता ग्रहण अभियान के दौरान अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार आने पर कई योजनाओं और लाभकारी नीतियों संचालित करने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा गरीबी उत्तराखंड में है। वहीं प्रदेश में 28,000 पद खाली हैं, जिनको वो अपनी सरकार आने पर भरने का काम करेंगे। इस दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने 4 साल 9 महीने में कुछ नहीं किया और अब जब विदाई का समय आ गया तो पार्टी ने नौकरियों का पिटारा खोल दिया। वहीं हमारी सरकार में 68 रुपए खाने का तेल था, जो कि अब 200 रुपए पहुंच गया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की सरकार आने पर प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 600 रुपए किए जाने की भी बात कही। ये कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जिनमें जिला पंचायत के सदस्य भी सम्मिलित हैं, वो कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं और साथ साथ अपने कार्यकर्ता साथियों से बात करने आया हूँ। अच्छा, जो लगातार जनसभाएं हो रही है कोरोना काल को लेकर के, जो यूपी में जो रद्द कर दी गई है तो उसको लेकर के देखो, जो सरकारी मापदंड बनेगा उसका हम पालन करेंगे और सबसे हम कोरोना काल में सावधानी बरत। अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज के लंबे समय बाद भी संचालन नहीं होने पर धर्मनिरपेक्ष युवा मंच के संयोजक विनय किरोला ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के मुताबिक संस्थान में सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इसके बाद भी कॉलेज को संचालित नहीं किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ढिलाई के कारण कॉलेज में पिछले 6 महीने से एनएमसी की टीम ने भी निरीक्षण नहीं किया है, जिस कारण मेडिकल कॉलेज को एनएमसी की मान्यता भी नहीं मिल पाई है। वहीं उन्होंने मेडिकल कॉलेज में कुशल और अकुशल दोनों जॉब्स में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की बात कही है। उत्तराखंड सरकार का उदासीन रवैया है कि अल्मोड़े के लोगों की जो जनभावनाओं का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, अल्मोड़े के लोगों की जो सेंटीमेंट्स हैं उनको नहीं दरकिनार किया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से यहाँ पर एमसीआई की टीम नहीं आ रही है। तो हम उत्तराखंड सरकार पे ये दबाव बनाएंगे कि उत्तराखंड सरकार तुरंत एमसीआई की टीम को अल्मोड़ा भेजे, ताकि अल्मोड़े के लोगों की जनभावनाओं का ख्याल रखा जाए, उनका सम्मान किया जाए और अल्मोड़े में अल्मोड़ा में बीते दिन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त छत्तीसगढ़ के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जिले में पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि वो उत्तराखंड का दौरा करके आए हैं, वहीं लोगों में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। ऐसे में उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार भारी बहुमत से विधानसभा चुनाव जीतेगी। वहीं बीजेपी के 60 पार के नारे पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी गलतफहमी में जी रही है। छत्तीसगढ़ में जहां बीजेपी की 15 सालों से सरकार थी, वहां बीजेपी ने 2018 में चुनावों में 60 से ऊपर का नारा दिया था, जबकि बीजेपी वहां 15 में सिमट गई और कांग्रेस के पास 68 सीटें आईं। इसीलिए बीजेपी के दावे और नारे में कोई सच्चाई नहीं है। सभी के साथ हम लोगों ने बैठक की है, यहाँ के बारे में बहुत से सुझाव और जानकारियाँ मैंने ली हैं और अपनी तरफ से भी जो मुझे सुझाव देना था इनको दिया है। तो हम लोग लगातार कोशिश करेंगे कि यहाँ जो अभी चुनाव है उत्तराखंड का, यहाँ हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी बहुमत के साथ। देखिए वो उनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी को कि जहाँ मोदी जी की सभा होने वाली थी वहाँ लोग नहीं थे, कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई थी और मौसम के बारे में ये तो भगवान की देन है, कोई ना हम इसको ठीक कर सकते, ना कोई इंसान कर सकता, ना मोदी जी कर सकते।
तो मौसम भी खराब था, कुर्सियां खाली थी और उनको एक बहाना चाहिए था। और रही बात किसानों का आंदोलन, कोई कांग्रेस का आंदोलन नहीं अलग से, वो तो किसान पूरे देश में आंदोलन किए हैं। किसानों के आंदोलन में कांग्रेस भी शामिल थी, लेकिन उस जो जिन लोगों ने रास्ता रोका उससे कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं था, वो किसानों का शुद्ध। पिथौरागढ़ में बीते दिन राज्य आंदोलन में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य आंदोलनकारी का दर्जा नहीं दिए जाने पर भाजपा से इस्तीफा देने का ऐलान किया। वहीं उन्होंने कहा कि आज उन्हीं की सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं भाजपा कार्यकर्ता पुष्पा उपाध्याय ने कहा कि सीएम धामी उनकी मांगों को अनदेखा कर रहे हैं और अभी तक सरकार ने उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया है। ऐसे में उनके पास भाजपा से इस्तीफा देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता राज्य आंदोलनकारी का दर्जा देने से लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार ने जल्द कोई आश्वासन नहीं दिया तो सभी कार्यकर्ता इस्तीफा देने को मजबूर होंगे। आंदोलन किया हम लोगों ने, इसमें सबसे ज़्यादा भाजपा के कार्यकर्ता हैं उत्तराखंड आंदोलन में। तो हमारी सरकार ने, जब हमने आंदोलन किया उत्तराखंड का, हमारी सरकार ने राज्य किया उत्तराखंड में। जब उनको हमारी होश नहीं है अभी तक, तो हम इस्तीफा देने में क्या बुराई है। हमारे साथ 100 आदमी हैं और 100 आदमी 500 आदमी को और जोड़ सकते हैं अपने घरों से, सबको इस्तीफा देने के लिए। जब सरकार हमारी सुध नहीं ले रही, डीएम साहब के पास जा रही, वो अपना पल्ला जा रहे, विधायक के पास जा रही, विधायक अपना पल्ला जा रहा है, तो आप बताइए हमारा रास्ता कहाँ। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। धन्यवाद।